खुशामदीद। आज हम मिलके अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन सच कहूँ तो थोड़े से पेचीदा हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, और वो है इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउंस। ये वो टॉपिक है जो इम्तिहानात में अक्सर मुश्किल पैदा करता है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे स्मार्ट उसूल सीखेंगे जो इस मुश्किल को आसान बना देंगे और सबको एक कदम आगे रहने में मदद देंगे। अच्छा, तो चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। ज़रा स्क्रीन पर एक नज़र डालें। यहाँ दो जुमले हैं। पहला, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। दूसरा, आई यू एंड ही आर फ्रेंड्स। इनमें से कौन सा सही लगता है? ये वो सवाल है जहाँ अक्सर लोग आकर अटक जाते हैं। लेकिन आज की इस गुफ्तगू के आखिर तक इसका जवाब और इसके पीछे की मंतिक दोनों बिल्कुल साफ हो जाएंगी। तो आज हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम प्रोनाउन की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे, यानी ये होते क्या हैं। फिर हम उनकी 3 अहम हालतों यानी केसेस को समझेंगे। इसके बाद हम सबसे अहम हिस्से की तरफ आएंगे, यानी प्रोनाउंस की तरतीब के स्मार्ट उसूल। फिर पोजेशन के हवाले से कुछ और उसूल देखेंगे, और आखिर में एक छोटे से टेस्ट के जरिए जो कुछ सीखा है उसे पक्का करेंगे। चलें तो पहला कदम उठाते हैं, प्रोनाउंस की बुनियाद। इससे पहले कि हम गहरे उसूलों में गोता लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बुनियाद मजबूत हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोनाउंस हैं क्या, और ये इतने अहम क्यों हैं? बहुत ही आसान अल्फाज में अगर समझें तो प्रोनाउन या इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाम यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। इसका सबसे बड़ा मकसद बार बार एक ही नाम दोहराने से बचना है, ताकि हमारी बातचीत और तहरीर में रवानी आए और वो सुनने में अच्छी लगे। सोचें, अगर हर बार अहमद कहना पड़े तो जुमला कितना अजीब लगेगा। इसके बजाय हम वो या ही कह देते हैं। बस यही प्रोनाउन है। अब आते हैं एक और बुनियादी लेकिन बहुत अहम चीज़ पर। प्रोनाउन की 3 मुख्तलिफ हालतें होती हैं जिन्हें केसेस कहा जाता है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ही प्रोनाउन की शक्ल बदल जाती है इस बात पर मुनहसिर कि वो जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है। क्या वो कोई काम कर रहा है, या उस पर कोई काम हो रहा है, या फिर वो किसी चीज़ की मलकियत जाहिर कर रहा है। अच्छा, ये टेबल इस सारी बात को बहुत आसानी से समझा देगा। देखें, जब प्रोनाउन जुमले में काम करने वाला हो यानी अ डूअर, जैसे आई टीच या ही रन्स, तो हम उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। लेकिन जब प्रोनाउन पर काम हो रहा हो यानी वो एक्शन रिसीव कर रहा हो, जैसे शी टीचेज मी या आई सॉ हिम, तो उसकी शक्ल बदलकर ऑब्जेक्टिव केस बन जाती है। और तीसरा तो बहुत आसान है, पोजेसिव केस। ये मलकियत दिखाता है। माई बुक, देयर हाउस। ये फ़र्क समझना आगे के असूलों के लिए बुनियाद का काम देगा। ठीक है जनाब, तो अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े और अहम उसूल की तरफ। ये वो स्मार्ट रूल है जो इम्तहानात में वाकई बहुत काम आता है। ये उसूल इस बारे में है कि जब एक ही जुमले में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ जाएं तो उनकी सही तरतीब क्या होनी चाहिए। असूल बहुत सीधा सा है और उसे याद रखने का एक आसान फॉर्मूला है, 2-3-1 का असूल। ये असूल कहता है कि जब भी कोई आम या मुस्बत बात की जा रही हो तो अंग्रेजी ज़बान की तहजीब ये है कि दूसरे लोगों को पहले रखा जाए। इसलिए तरतीब हमेशा ये होगी, पहले दूसरा शख्स यानी यू, फिर तीसरा शख्स यानी ही, शी, दे, और सबसे आखिर में पहला शख्स यानी खुद को यानी आई, वी। तो आइए इस उसूल को मज़ीद खोलकर देखते हैं। पहला कदम, सेकंड पर्सन यानी वो जिससे बात की जा रही है, यू। दूसरा कदम, थर्ड पर्सन यानी वो जिसके बारे में बात की जा रही है, ही, शी, इट या दे। और आखिरी तीसरा कदम, फर्स्ट पर्सन यानी बात करने वाला खुद, आई या वी। ये तरतीब दरअसल अच्छी गुफ्तगू के आदाब को जाहिर करती है, जहां दूसरों को इज्जत दी जाती है और खुद को आखिर में रखा जाता है। और यहाँ इस उसूल की एक बेहतरीन मिसाल है, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। ये जुमला बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये 2-3-1 के उसूल पर पूरा उतरता है। पहले यू, फिर ही और आखिर में आई। जो दूसरा जुमला है, आई, यू एंड ही, वो गलत है क्योंकि उसमें खुद को सबसे पहले रख दिया गया है। तो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब अब मिल गया, ऑप्शन ए ही दुरुस्त था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या होगा अगर जुमला मुस्बत ना हो? फ़र्ज़ करें कि बात किसी गलती या जुर्म को तस्लीम करने की हो रही हो। क्या तब भी यही 2-3-1 वाला उसूल चलेगा? जी नहीं, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ उसूल बदल जाता है। जब भी किसी गलती, कोताही या किसी भी मनफी बात का एतराफ़ करना हो तो तरतीब बिल्कुल उलट जाती है, और इस उसूल को याद रखने का फॉर्मूला है 1-2-3 का उसूल। इस सूरत हाल में सही तरतीब होगी, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और सबसे आखिर में थर्ड पर्सन। तो इसके पीछे की मंतिक क्या है?
जब कोई गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी कबूल करने में पहल करनी चाहिए, है ना? बस अंग्रेजी ग्रामर भी यही सिखाती है। पहला कदम फर्स्ट पर्सन आई वी, मतलब सबसे पहले अपनी गलती मान ली। दूसरा कदम सेकंड पर्सन यू, और तीसरा कदम थर्ड पर्सन ही शी दे। ये इखलाकी तौर पर जिम्मेदारी कबूल करने का एक बेहतरीन तरीका है। आइए इसे भी एक मिसाल से पक्का कर लेते हैं। आई, यू एंड ही मेड अ मिस्टेक कहना बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ आई सबसे पहले आकर गलती की जिम्मेदारी ले रहा है। इस सूरत हाल में अगर 2, 3, 1 की तरतीब इस्तेमाल की जाए, यानी यू, ही एंड आई मेड अ मिस्टेक, तो ये ग्रामर के लिहाज से गलत समझा जाएगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पोजीशन से मुतालिक 2 और बहुत अहम उसूलों पर बात करेंगे, और ये उसूल हमें बताएंगे कि कुछ खास सूरतों में हमें लाजमी तौर पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसूल बहुत वाज़ेह और पक्के हैं। 2 ऐसी जगह हैं जहां हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी मी, अस, हिम, देम वगैरह इस्तेमाल करना है। पहली सूरत जब भी लफ्ज़ लेट आएगा, और दूसरी सूरत किसी भी प्रेपोजिशन के बाद। प्रेपोजिशंस कौन से अल्फाज हैं? जैसे बिटवीन, फॉर, विद, टू और इस तरह के दूसरे अल्फाज। पहली शर्त को इस आम सी मिसाल से समझें। हम हमेशा कहते हैं लेट मी गो। यहां मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेट आई गो कहना ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेट का कानून है कि उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब देखते हैं दूसरी शर्त, जहां बहुत आम गलती की जाती है। सही जुमला है दिस इज बिटवीन यू एंड मी। क्यों? क्योंकि यहां बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद मी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई सब्जेक्टिव केस नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कर जाते हैं। बहुत खूब। अब तक हमने कुछ बहुत ही काम के उसूल सीखे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि जो कुछ सीखा है उसे परखा जाए। देखते हैं कि ये स्मार्ट उसूल अमली तौर पर कितने याद रहे हैं। तो क्या सब तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। लेट यू एंड ब्लैंक सॉल्व दिस। इस खाली जगह में क्या आना चाहिए, आई या मी? जरा एक लम्हे के लिए सोचें। अभी हमने इसका उसूल पढ़ा है। और सही जवाब है मी। बिल्कुल, क्योंकि उसूल साफ कहता है कि लफ्ज़ लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल होता है। इसलिए लेट यू एंड मी सॉल्व दिस दुरुस्त जुमला है। अगर जवाब सही था तो शाबाश। ठीक है, अब अगला सवाल। ये हमारे दूसरे बड़े उसूल से मुताल्लिक है। अगर किसी गलती या जुर्म का एतराफ़ करना हो तो प्रोनाउन की सही तरतीब क्या होती है? 2, 3, 1 या कुछ और? बिल्कुल दुरुस्त। सही जवाब है 1, 2, 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और सबसे आखिर में थर्ड पर्सन। याद रखिए, ये तरतीब जिम्मेदारी कबूल करने और इखलाकियात का मुजाहरा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज की सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि प्रोनाउन की तरतीब कोई इत्तेफाकी चीज़ नहीं है। ये एक बाकायदा मंतिकी निज़ाम के तहत काम करती है, जो जुमले के मानी और इसके सियाक़ व सबाक़ पर मुनहसर है। चाहे बात मुस्बत हो या मनफी, हर सूरत हाल के लिए एक वाज़ेह उसूल मौजूद है। तो अब प्रोनाउन की तरतीब के उसूल तो वाज़ेह हो गए, लेकिन ग्रामर का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अगले मरहले में हम रिलेटिव प्रोनाउंस यानी हु, विच और दैट की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। ये भी एक बहुत अहम मौजू है जहाँ से इम्तिहानात में अक्सर सवालात आते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया, और सीखने का ये अमल जारी रखिए।